नमस्ते दोस्तों, मैं इष्ट ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही अच्छा दिन है। आज पवित्र दिन है, मंगलवार का दिन है। मंगलवार के दिन हनुमान जी को ध्याते हैं, तो आज हनुमान मंदिर जाइए, उन्हें चोला चढ़ाइए, सिंदूर चढ़ाइए और उनके बाएं पैर से सिंदूर लेकर अपने मस्तक पर लगाएंगे तो आपका जो दिन है सफल हो जाएगा। आप उनको भोग लगाए और मंत्र जाप कीजिए, ओम हन हनुमते नमः, ऐसा करके दिन व्यतीत कीजिए। मैं वास्तु से शुरू करती हूँ। आज की खास बात ले लेंगे और कृष्ण कथा में थोड़े से ज्ञान की बातें करेंगे, तो अंत तक बने रहिए और लाभ उठाइए। वास्तु की बात करें तो घने पेड़ों की दिशा के बारे में बात करते हैं। कल भी हमने बात की थी। ऊंचे घने पेड़ों को दक्षिण या पश्चिम में लगाना चाहिए। इन्हें घर की दीवार से थोड़ा सा दूर लगाना चाहिए और पहले से उपस्थित पेड़ों को कभी नहीं काटना चाहिए। तो ये थी वास्तु की बातें। अब योग तिथि नक्षत्र की बात कर लेते हैं। माघ शुक्ल पक्ष की सप्तमी आज देर रात 2:30 तक रहेगी। आज रात 12:06 तक शुभ योग रहेगा। शुभ योग में किए गए कामों में शुभ फलों की प्राप्ति होती है, जैसे नाम से ही पता चलता है। तो शुभ योग शुभ होता है। आज रात 9:50 तक अश्विनी नक्षत्र रहेगा। जो पहला नक्षत्र है, मैंने बताया था कि 27 नक्षत्र होते हैं और 9 की श्रेणी में बटे हुए रहते हैं। तो पहला नक्षत्र है अश्विनी। तो आज नए काम की शुरुआत होगी, न्यू बिगनिंग। ये नक्षत्र यात्रा आरंभ करने के लिए, कृषि के लिए शुभ माना जाता है। माघ शुक्ल पक्ष की सप्तमी आज देर रात 2:30 तक रहेगी। इस नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह घोड़े को माना गया है। घोड़ा गति का प्रतीक है। इस नक्षत्र के स्वामी केतु है और इसकी राशि मेष है। अश्विनी नक्षत्र का संबंध कुचिला के पेड़ से बताया गया है। तो कुचिला के पेड़ की पूजा करनी चाहिए आज, और उसे किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। और आज की खास बात ले लेंगे। आज रथ सप्तमी है। आज रथ सप्तमी का व्रत किया जाएगा। माघ शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि का बड़ा महत्व होता है। ऐसे माघ महीने में बहुत सारी तिथियां ऐसी होती है जिनका बहुत ही महत्व होता है। तो उसमें से एक है सप्तमी तिथि। तो माघ महीने की सप्तमी तिथि को रथ सप्तमी के रूप में मनाया जाता है। ये तिथि सूर्यदेव के संबंध रखती है। इसी दिन सूर्यदेव 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर प्रकट हुए थे। इसके लिए इसे रथ सप्तमी के नाम से जाना जाता है। तो आज आप सूर्यदेव की पूजा और आराधना कीजिए और अर्घ दें। मैंने बताया विधि के तांबे का लोटा आपको लेना है, उसमें जल भरकर सूर्य को अर्घ देना है। ओम ग्रहणी सूर्याय नमः ऐसा 3 बार कहना है और फिर 3 बार गायत्री मंत्र का जाप जरूर करें। और दूसरी खास बात ले लेंगे। आज दोपहर 3:10 पर गुरु वृष राशि में मार्गी हो रहे हैं। आज गुरु का ट्रांजिट है, तो थोड़ा सा बदलाव आप देखेंगे। सब राशियों पर इसका इफेक्ट होगा, असर होगा। 1 मई 2024 को पिछले साल गुरु वृष राशि में प्रवेश किया था। 9 अक्टूबर 2024 को वृष राशि में वक्री हो गए थे। मतलब वक्री और मार्गी मैंने बहुत बार बताया है, मतलब उल्टी चाल चलना। वो ऐसे उल्टी चाल नहीं चलते हैं, लेकिन ऐसे भाव होता है कि ये वो उल्टी चाल चल रहे हैं। उसका असर भी सब राशियों पर कुछ न कुछ पड़ता है। आज दोपहर 3:10 पर गुरु वृष राशि में ही सीधी गति से चलेंगे। 14 मई की रात 10:22 पर ये मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सीधी मार्गी चाल से ही ये मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। आपको बता दूं कि वक्री और मार्गी होने के पहले वो स्थिर हो जाते हैं थोड़ा टाइम के लिए। कोई भी ग्रह, जब आप जैसे गाड़ी चला रहे हो, आप रिवर्स लिया है और फिर रिवर्स लेके आपको अभी आगे चलना है, तो आप गियर चेंज करेंगे, रुकाएंगे गाड़ी को और फिर फर्स्ट गियर में डाल के आगे चलेंगे। तो उसी तरह 2 मिनट के लिए आप रुकेंगे और फिर गाड़ी को आगे चलाएंगे। उसी तरह ग्रहों की भी चाल ऐसी होती है। जब भी वो मार्गी से वक्री होते हैं तो भी थोड़ा टाइम के लिए स्थिर हो जाते हैं, स्टेशनरी जिसे कहते हैं। और अब वक्री से मार्गी हो रहे हैं तो कुछ वक्त के लिए वो स्थिर हो जाएंगे। तो उसमें वो जो पीरियड है वो शुभ नहीं होता है। उसमें बहुत सारे आप ऐसे परिणाम देखेंगे जो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते। ये ग्रहों की चाल है। बस हमें अपने आप को सावधानी से जो भी कर रहे हैं, बर्ताव व्यवहार जो भी है, वो सबसे अच्छा व्यवहार करना है।
और ये भारतीय ज्योतिष के अनुसार गुरु एक पुरुष ग्रह है, इस शुभ ग्रह में आता है। इसकी दृष्टि किस पर भी पड़ती है उसको ब्लेसिंग्स माना जाता है। गुरु को, गुरु की दृष्टि किस पर भी पड़ती है तो उनके सारे अवगुण सब समाप्त हो जाते हैं। इसकी दिशा उत्तर पूर्व है और रंग पीला है। आकाश तत्व से इसका संबंध है। गुरु के होने से संतान, विद्या, घर, स्वास्थ्य पर विचार होता है। जब भी कभी इनकी चर्चा करनी हो तो गुरु को देखते हैं कि गुरु कौन से भाव में बैठा हुआ है। वो विद्या का कारक भी है, संतान का कारक भी है और स्वास्थ्य का भी कारक है। गुरु के होने से संतान, विद्या, घर और स्वास्थ्य का विचार होता है। बृहस्पति जहां बैठता है उस स्थान की हानि करता है। जन्म कुंडली में आपका गुरु जहां पर बैठा हुआ है, उस जो भाव में बैठा है उस भाव की वो हानि करेगा, नुकसान करेगा, मतलब उसका अच्छा परिणाम नहीं देगा। और जो दृष्टि डालता है, गुरु जहां देखता है वह स्थान की वृद्धि करता है। उसके उलट में शनि का उल्टा प्रभाव है। शनि जहां बैठता है उस स्थान को अच्छा करता है, उसको अशुभ फल देता है। और जहां उसकी दृष्टि होती है शनि की, आपको पता होगा शनि की दृष्टि क्रूर दृष्टि होती है। और जहां पे वो देखता है, जिसकी दृष्टि उस पर पड़ती है, जिस भाव पर, उसकी वो हानि करता है। तो उसका उल्टा गुरु जहां पे बैठता है उस भाव की वो कारक तत्व को नष्ट करता है। आइए हम थोड़े से जान लेते हैं कि इसका असर क्या होगा। थोड़ा सा उथल पुथल जरूर होगा, मई तक आपको सावधानी बरतनी है। वैसे गुरु अशुभ परिणाम नहीं देता है, गुरु एक शुभ ग्रह है तो सबको शुभ परिणाम होगा। लेकिन जो कार्य वो कर रहे हैं उसमें थोड़े से उतार चढ़ाव जरूर आएंगे। हम शुरू करते हैं राशि के अनुसार। मेष राशि, गुरु आपके दूसरे स्थान पर गोचर करेंगे। इस गोचर से आपको धन का लाभ होगा। मिट्टी के काम से जुड़े लोगों को लाभ होगा। 1.25 किलो चने की दाल पीले कपड़े में बांधें और दाल मंदिर में दान करें। ये ऐसे आप करेंगे तो आपको शुभ परिणाम मिलेंगे। वृष राशि, गुरु आपके पहले स्थान पर गोचर करेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। अच्छा व्यवहार तरक्की की राह पर ले जाएगा। आमदनी से कुछ हिस्सा निकालकर तिजोरी में रख दें। आप जो कमाते हैं उसको थोड़ा थोड़ा करके तिजोरी में रख दें तो आपको गुरु के शुभ परिणाम मिलते रहेंगे। मिथुन राशि, गुरु आपके 12वें स्थान पर गोचर कर रहा है। इसका प्रभाव से आपको सुख मिलेगा। आपके खर्चे पर नियंत्रण रखना होगा, खर्चे बढ़ेंगे। माथे पर केसर का तिलक लगाएं तो आपको शुभ परिणाम मिलते रहेंगे। कर्क राशि, गुरु आपके 11वें स्थान पर गोचर करेंगे। आपका धार्मिक कार्यों में रुचि लगेगी। आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। परिवार में जरूरत पड़ने पर सबकी मदद करें तो आपको शुभ परिणाम मिलते रहेंगे। सिंह राशि, गुरु आपके 10वें स्थान पर गोचर करेंगे। कैरियर में सफलता मिलेगी। पिता की उन्नति भी होगी। राजकीय कार्यों में भी आपको लाभ मिलेगा। आपका सिर हमेशा ढककर रखें, सिर पे सफेद टोपी डालकर रखें। पगड़ी पर पीले केसर का तिलक भी लगाएं। ऐसा करने से आपको शुभ परिणाम मिलेंगे इस गोचर के। अब आइए कन्या राशि की बात कर लेते हैं। गुरु आपके 9वें स्थान पर गोचर करेंगे। इस गोचर के प्रभाव से आपका काम में वृद्धि होगी। पैसे आते जाते रहेंगे। सेहत भी ठीक रहेगी। प्रतिदिन मंदिर में जाकर माथा टेकें तो आपको इस गोचर के शुभ परिणाम मिलते रहेंगे। तुला राशि, गुरु आपके 8वें स्थान पर गोचर करेंगे। आपको सांसारिक सुख का लाभ मिलेगा। परिवार में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। जरूरतमंदों को कुछ न कुछ दान करते रहें तो आपको इस गोचर के शुभ परिणाम मिलते रहेंगे। वृश्चिक राशि, गुरु आपके 7वें स्थान पर गोचर करेंगे। परिवार की खुशियों के लिए कोशिश करनी पड़ेगी। आपकी कोई यात्रा सुखद होगी। रत्तियां या लाल गुंजे के कुछ बीज लें और पीले कपड़े में बांधकर अपने पास रख लें तो आपको शुभ परिणाम मिलते रहेंगे। धनु राशि, गुरु आपके 6ठे स्थान पर गोचर करेंगे। मित्रों का साथ पाने में आपको कोशिश करनी पड़ेगी। संतान से लाभ पाने के लिए भी कोशिश करनी पड़ेगी। छोटी कन्याओं को पीले रंग का कपड़ा भेंट दें या आप पीली मिठाई दान कर सकते हैं। इससे आपको शुभ परिणाम मिलते रहेंगे। मकर राशि, गुरु आपके 5वें स्थान पर गोचर करेंगे। विद्या का लाभ मिलने पर परेशानी आ सकती है। संतान का सुख सहयोग पाने में कोशिश करनी पड़ेगी। भगवान श्री कृष्ण की उपासना करें
तो आपको शुभ परिणाम मिलते रहेंगे। धार्मिक कार्यों में भी आपको सहयोग होना चाहिए। कुंभ राशि, गुरु आपके चौथे स्थान पर गोचर करेंगे। भूमि, भवन और वाहन का सुख मिलेगा। आपका स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। आपको जीवन में हर प्रकार का सुख मिलेगा। अपने से बड़ों का आशीर्वाद लें और उन्हें गिफ्ट दें, तो आपको इस गोचर के शुभ परिणाम मिलते रहेंगे। मीन राशि, गुरु आपके तीसरे स्थान पर गोचर करेंगे। इसके प्रभाव से आपको यश की प्राप्ति होगी। दूसरों से बात करते समय थोड़ी हिचकिचाहट भी होगी। माँ दुर्गा की पूजा करें और आराधना करें, तो आपको इसके शुभ परिणाम मिलते रहेंगे। तो ये थी 12 राशियों में मैंने गोचर बताया कि इस गोचर का क्या किस भाव में आ रहा है, और उसका मैंने एक उपाय भी बताया है। उपाय करने से आपको शुभ परिणाम मिलते रहेंगे। गोचर वैसे गुरु एक शुभ ग्रह है। गुरु के लिए गुरुवार के दिन उसका उपाय करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। पीले कपड़ा, एक छोटा सा पीला रुमाल अपने पास रख लें, या पीला वस्त्र भी पहन सकते हैं। उस दिन गुरुवार के दिन पीली मिठाई का दान करते हैं, छोटी सी कन्याओं को खिलाइए। और सूर्य को प्रबल कीजिए, सूर्य को अर्घ दें। रोज सुबह जल्दी उठकर सूर्य उदय से जल्दी उठना चाहिए, और नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहनकर जब सूर्य उदय होता है तो उसके 2 घंटे के अंदर आप सूर्य को अर्घ दें, और उनकी ऊर्जा से लेने के लिए उनके सामने खड़े रहिए और ओम ग्रहणी सूर्याय नमः ऐसा जाप करते रहिए, तो आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। और गुरु के गोचर के वक्त आप गाय, गुरु और मंदिर की सेवा करते रहें, तो आपको शुभ परिणाम मिलेंगे। आइए हम थोड़ा सा कृष्ण कथा में भी कुछ ज्ञान की बातें कर लेते हैं। कहते हैं कि जो भी आप बोलेंगे पूजा पाठ करते हैं तो भी फल नहीं मिलता है आपको। जितना आप मेहनत करते हैं उतना फल नहीं मिलता है। लेकिन कृष्ण ने कहा है कि फल जरूर मिलेगा। आपको फल की चिंता नहीं करना है। फल आपके हाथ में नहीं है, आपको कर्म करना आपके हाथ में है। आप कर्म करते जाए, फल की चिंता मत करे इंसान। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। गीता का सार यही है कि अपना नित्य कर्म करते जाने का, अपने कर्तव्य को पूरा कीजिए। हाँ, एक बात है कि जो कर्तव्य आप कर रहे हैं, आपका जो काम दिया गया, आपको सौंपा गया, उसका फल नहीं मिलता है। वो आपका कर्तव्य है, वो आपको करना ही है। हाँ, जो अच्छे कर्म या बुरे कर्म आप करते हैं, उसका जो नतीजा है वो अच्छे कर्म का अच्छा फल मिलता है और बुरे कर्म का बुरा फल मिलता है। तो हमें कोशिश करनी होगी कि अच्छे अच्छे कर्म करें। आज जो हम कर्म करेंगे उसका जो नतीजा है वो हमें कल जो सामने आएगा। लेकिन हमें फल की चिंता नहीं करनी है। फल के हिसाब से हमें काम नहीं करना है, अपने कर्म करते जाना है। जब मुश्किल आए, मुश्किलें भी आती हैं, आप करते हैं, अच्छे काम भी करते हैं, तो मुश्किलें तो आती रहती हैं। हर एक के जिंदगी में दुख सुख दोनों लगा ही रहता है। दिन और रात जैसे आते हैं, दिन के बाद रात और रात के बाद पता है कि सुबह जरूर आएगी, सूरज जरूर उगेगा। तो जब मुश्किल आए, जब तकलीफें आए, जब दुखों का पहाड़ गिरने लगे और उसमें कहीं उम्मीद की किरण दिख जाए, उसमें अगर कुछ उम्मीद की किरण दिख जाए, तो किरण कब आती है आपको पता है? किरण कब आती है? जब सूरज उगता है तभी तो किरण आती है, तभी तो किरण दिखती है। तो ऐसे में जब अंधेरे में जब उम्मीद की किरण दिख जाए तो समझ लेना आपका सूरज उग गया है। जब भी अंधेरे में कहीं उम्मीद की आशाएं दिखे तो समझ लेना कि मुरली वाला आ गया है। हाँ, आया इस रूप में, किसी भी रूप में आया है। कभी हमें जरूरत होती है तो दवाइयाँ देकर जाता है। हाँ, कभी आपने देखा होगा जब दवाइयों की जरूरत होती है तो दवाई लेकर आता है। कभी हमें जरूरत होती है तो राशन लेकर आता है। ये सब जो लोग हैं हमारे आसपास, ये जो लोग हैं ना, ये सब एक बहाना है। वास्तव में उस कृष्ण को आना है। कृष्ण हमारे साथ रहना चाहता है, इसके लिए आसपास हमारे लोग रखे हैं। ये सब तो बहाने हैं। कोई ना कोई बहाना करके आएगा, बहाना करके आ जाता है और हमारे सारे काम निपटा कर चला जाता है। हमारे आसपास जो भी लोग हैं वो हमारे लिए कृष्ण के रूप हैं। वो तो बहाना है, कृष्ण को तो आना है। ये सब जो बहाने हैं, कृष्ण तो वास्तव में हमारे काम निपटाने आता है। बस उसे याद करने की देरी है। हाँ, आप उसे याद करें तो तुरंत तो किसी भी रूप में आ जाएगा। आप उसे याद करोगे
तो बस चला दौड़ कर चला आएगा, आपको उस काम आपके सारा काम निपटा कर चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका काम करके जाएगा। आपको जब भी उम्मीद की किरण दिखे तो समझ लेना कि आपका सूरज उग गया है और कृष्ण आपके जीवन में आ गया है, उम्मीद की किरण लेकर आ गया है। बस आपको उसको याद करना है, नाम जाप करना है और हरि को याद करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस जो उम्मीद की किरण आई है, वो किरण कब आती है? जब सूरज उगता है। तो आप समझ लो, बस आपकी जो किरण, उम्मीद की किरण दिखाई दे तो समझ लो सूरज उग गया है, आपका सूरज उग गया है, बस कृष्ण आ गया है, आपके जीवन में कृष्ण आ गया है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।